जेएनयू में फिर लहराया वाम दलों का परचम। एबीवीपी ने 10 साल बाद लगाई लेफ्ट के गढ़ में सेंध। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ जेएनएसयू चुनाव 2024-25 में वामपंथी गठबंधन ने 4 में से 3 शीर्ष पदों पर कब्जा करके अपना दबदबा कायम रखा, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने बढ़त हासिल की है। एबीवीपी ने की बड़ी वापसी। नीतीश कुमार आईसा अध्यक्ष चुने गए। मनीषा डीएसएफ ने उपाध्यक्ष पद जीता और मुंतेहा फातिमा डीएसएफ के महासचिव का पद हासिल किया। हालांकि एबीवीपी ने संयुक्त सचिव पद जीतकर एक दशक से चले आ रहे सूखे को खत्म किया, जिसमें वैभव मीणा विजयी हुए। मतगणना के अधिकांश दिन एबीवीपी के उम्मीदवार सभी 4 केंद्रीय पैनल पदों पर आगे रहे, जो जेएनयू में पारंपरिक वामपंथी प्रभुत्व के लिए एक मजबूत चुनौती को दर्शाता है। हालांकि बाद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव चुनाव में पिछड़ गया, लेकिन हार का अंतर बहुत कम था, जो कैंपस में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। कैंपस हिंसा के कारण देरी के बाद 25 अप्रैल को हुए चुनावों में लगभग 70% लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। लगभग 5,500 छात्रों ने अपने वोट डाले। इस चतुष्कोणीय मुकाबले में आईसा डीएसएफ, एबीवीपी और एनएसयूआई फ्रेटर्निटी गठबंधन ने नियंत्रण के लिए होड़ लगाई। पार्षद चुनावों में एबीवीपी ने 42 में से 23 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। 1999 के बाद से इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। संगठन ने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जीत हासिल की और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, इंटरनेशनल स्टडीज और संस्कृत और इंडिक स्टडीज में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की। नवनिर्वाचित संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने कहा कि हमने एक दशक के बाद यह जीत हासिल की है और अगले चुनाव में एबीवीपी सभी 4 सीटें जीतेंगी। नवनिर्वाचित महासचिव मुंतहा फातिमा ने कहा कि यहाँ हमेशा लेफ्ट यूनिट जीती है। हमें शिक्षा के केंद्रीकरण और निजीकरण के खिलाफ लड़ना है। हम छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मनीषा ने कहा कि इस जीत पूरे विश्वविद्यालय की जीत है। ये बाबा साहब की जीत है, उनके सपने की जीत है। जेएनयू लाल था और लाल ही रहेगा। हमने हमेशा छात्रों के लिए काम किया और उनकी आवाज उठाई और हम भविष्य में भी यही काम करते रहेंगे। आईसा से चुने गए अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि इस कैंपस में लगातार फंड काटा जा रहा है। हम सरकार के खजाने से खींचकर फंड लाएंगे। कैंपस के आधारभूत संरचना को जो बर्बाद किया गया है उसको बेहतर किया जाएगा। जेएनयू प्रवेश परीक्षा के अपने मॉडल को दोबारा शुरू किया जाएगा। इस कैंपस का वामपंथ का आंदोलन खड़ा है।